अगर आपके लगन चार्ट में मंगल पंचम भाव में स्थित है तो मंगल की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मंगल अगर पंचम भाव में है तो मंगल की महादशा के दौरान आप काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे किसी भी काम के लिए। ऐसा मंगल वास्तव में आपको आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस दशा के दौरान 7 वर्ष तक आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ किसी भी पर्टिकुलर काम को कर पाएंगे। मंगल यहाँ स्थित है तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, आपको तकनीकी क्षेत्र में, प्रोग्रामिंग वगैरह के क्षेत्र में और आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार के मंगल की दशा में आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होंगे। आप कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेंगे और उस पर काम करना भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। इससे आपका जो भी टारगेट होगा पर्टिकुलर वो जल्दी अचीव होगा। अब यहाँ आप अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, यहाँ पर आप मंगल की जो एनर्जी आपको मिल रही है पंचम भाव के थ्रू उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आपने इस एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव वे में उपयोग में ले लिया तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारा जो पंचम भाव है वो हमारे इमोशंस से भी संबंधित है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा निर्णय लेने का तरीका क्या है, हमारी जो सोच है वो भी पंचम भाव दिखाता है। इसके साथ साथ पंचम भाव हमारा इंटेलिजेंस भी है, हमारी क्रिएटिविटी भी है। तो इस वजह से मंगल आपको किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के बहुत सारे रास्ते दे सकता है। लेकिन मंगल के लिए खास बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये क्विक है, काफ़ी क्विकली निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी अगर करते हैं तो गलती भी करेंगे और आप कभी भी ऐसा होगा जब बहुत बार कोई बहुत सारे काम आपने स्टार्ट कर दिए लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर काम को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे फिर भी, और आप इसके बावजूद दूसरे कामों में भी बिजी रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी काम स्टार्ट करें उसको पूरा करने का कोशिश अवश्य करें, उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करें और उतना ज़्यादा अधीर ना हो, उतावले ना हो। अगर आप ये करेंगे तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपको बहुत अच्छा कोई प्रेम संबंध दे सकता है। अगर स्त्रियों के चार्ट में मंगल की ये स्थिति है तो बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि उनके कोई ना कोई प्रेम संबंध उनके जीवन में आएगा ही आएगा। मंगल का यहाँ होना वास्तव में आपको तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकता है। ऐसा मंगल काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है, कोई भी लाइफ में पर्टिकुलर टारगेट को पाने के लिए काफ़ी उत्तेजित कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन जीने का वास्तविक मोटिवेशन आपको यहाँ मंगल प्रोवाइड करेगा। मंगल की ये स्थिति की वजह से आपको काफ़ी बार ऐसा होगा जब कोई भी काम को सोचने में या किसी भी काम के लिए रणनीति बनाने में आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब यहाँ मंगल कौन से साइन में बैठा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मंगल हो सकता है यहाँ सूर्य के घर में हो, अपने खुद के घर में हो या गुरु के घरों में हो, तो हो सकता है बहुत बढ़िया रिजल्ट होंगे। और मंगल के ऊपर यहाँ दूसरे ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको अवश्य ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है या कोई ग्रह मंगल के साथ युति करके भी स्थित हो सकता है। तो दूसरा जो ग्रह है उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ हद तक, या उसका प्रभाव भी आपके मंगल से रिलेटेड कार्यों पर पड़ेगा। ऐसा मंगल आपको हमेशा खेलकूद से संबंधित गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाएगा। ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ पर और आप अपनी बॉडी के मूवमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर ग्रह के साथ अगर मंगल का संबंध है तो उसी हिसाब से आप उत्तेजित होंगे, उसी हिसाब से आप काम करने के लिए रेडी होंगे। जैसे मान लीजिए मंगल का संबंध अगर बृहस्पति के साथ बन रहा है तो मंगल की महादशा के दौरान इस बात के चांसेस हैं कि आप ज्ञान ग्रहण करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे या आध्यात्मिक कोई प्रैक्टिस करेंगे। मंगल अगर शुक्र से संबंधित है तो ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सौंदर्य ला सकता है या सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। ऐसा मंगल आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन लेकर आ सकता है शुक्र से संबंध बना रहा हो तो। अब यहाँ मंगल अगर बुध से संबंधित हो तो आप बहुत ज़्यादा क्विक होंगे, आप सोचने समझने डिसीजन लेने इवन आप बोलने में भी बहुत ज़्यादा क्विक हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है क्या मंगल वक्री स्थिति में है। अगर मंगल वक्री स्थिति में है तो मंगल का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा मंगल यहाँ पर कितना ज़्यादा बली है। देखिए मंगल का जो 1 डिग्री का भी प्रभाव है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मंगल बहुत फायरी है और जैसे हम मानते हैं सूर्य का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए ये जो दशा पीरियड है 7 वर्ष का है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड होगा
तो आपको एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे या एनर्जी को सही दिशा में काम में नहीं ले पाएंगे। मंगल का यहाँ स्थित होना वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा जिद्दी बना सकता है अपने फैसलों में, और जब कोई आप एक फैसला ले लेंगे कभी भी उससे आप हटेंगे नहीं, आप उसी के ऊपर अडिग रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी काम में समर्पित बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा और वास्तव में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको किसी भी काम के लिए, किसी भी टारगेट के लिए अपना पूर्ण समर्पण करने के लिए भी प्रेरित करेगा। ऐसा मंगल आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से काफ़ी लाभ दे सकता है अगर अच्छी स्थिति में है तो। ऐसा मंगल हमेशा आपको क्विकली ही लाभ देगा, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में नहीं है और मंगल की दशा आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। मंगल की ये स्थिति में अक्सर आपको मानसिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी बार ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके चार्ट में मंगल कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, आपको वो देखना बहुत अहम है। देखिए, अगर मंगल छठे भाव के स्वामी हैं तो ये संतान को लेकर कुछ हद तक बाधाएं ला सकते हैं, प्रेम संबंधों को लेकर बाधाएं ला सकते हैं। अगर मंगल छठे घर के स्वामी होकर पंचम में स्थित हैं और दशा आ रही है तो ऐसे केस में आप हमेशा अपने जीवन में चुनौतियों से निपटने में काफ़ी माहिर होंगे, आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में माहिर होंगे। इसके साथ साथ जहां भी आपको लग रहा है कि आप जीवन में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं या जीवन में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन स्थितियों में बहुत बेहतर तरीके से आप निर्णय ले पाएंगे। अगर मंगल का संबंध आठवें भाव से है तो ऐसे में आपको रिसर्च करने, कुछ नया सोचने, कुछ इनोवेटिव करने में हमेशा मदद मिलेगी, पर आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। अगर मंगल 10वें घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको आपके कार्य क्षेत्र में मंगल ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। अब आप ये भी देखें कि जो मूल त्रिकोण साइन है मंगल का, वो आपके चार्ट में कौन से भाव में, क्योंकि उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मंगल जो है यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आठवें भाव पे। आठवें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से कभी कभी आप अपनी जो रणनीति बनाएंगे उसके बारे में लोग कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा क्विक होंगे, ज़रूरत से भी ज़्यादा क्विक होंगे अपनी सोचने समझने की क्षमता के हिसाब से या निर्णय लेने की क्षमता के हिसाब से। तो यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है किसी भी काम को करने के लिए, और मंगल की दशा ऐसी होती है जिसमें आप डीमोटिवेट हो ही नहीं सकते। अब अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से हो तो फिर आपको मानसिक असंतुलन दे सकता है कभी कभी, या जैसे आपका कोई काम मान लीजिए अगर बिगड़ गया या आपसे कोई ना कोई गलती हो गई तो फिर आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं उसके बाद, क्योंकि आप जो मंगल की एनर्जी आपको मिल रही है उसको फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाते। तो मंगल जब भी अष्टम भाव को देख रहे हैं ऐसे में ज्यादातर आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में तेजी से मदद मिलेगी। उसके बाद मंगल का दृष्टि है आपके लाभ स्थान पर। लाभ स्थान पर मंगल का दृष्टि पड़ना आपको धन देने के मामले में बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सोशली नेम फेम ला सकता है। आप कोई भी बात किसी को बोलेंगे या आप कोई भी किसी भी काम के लिए एक्शन लेंगे तो उसको एक नई पहचान मिल सकती है। मंगल का लाभ स्थान को देखा जाना निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति पाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ आप अपने कार्यों की वजह से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से और क्विकली काम करने की वजह से एक नई पहचान बना सकते हैं। मंगल उसके बाद आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने की वजह से यहाँ मंगल आपके लिए थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या या रूटीन को लेकर कुछ दिक्कतें ला सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को भी ऐसा मंगल डिस्टर्ब करने का काम करेगा। पर देखिए, पंचम भाव के मंगल की दशा में आप सबसे ज्यादा उत्तेजित जो होंगे मानसिक रूप से होंगे, और अपने मन पर आपको कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसे में आपके बहुत सारे कार्यों में एक अच्छा बैलेंस आ जाएगा, लाइफ में काफी ज्यादा संतुलन आ जाएगा और उस वजह से आप पर्टिकुलर किसी भी काम को इजीली कर पाएंगे। तो आप यहाँ किसी भी काम को करने के लिए कितने ज़्यादा क्विक हैं, कितने ज़्यादा क्विक नहीं हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। और आप अगर मंगल की एनर्जी को सही दिशा में काम में ले सकते हैं तो मंगल की इस दशा के दौरान आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ऐसी दशा आपको 20 या 25 के आसपास की एज में मिलती है तो आप बहुत बेटर तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा और किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित आप होंगे। तो ऐसे में उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर स्थित मंगल आपको संतान से रिलेटेड कुछ बाधाएं अवश्य दे सकता है।